LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट ने भरी सीक्रेट उड़ान, नाप दिया पूरा चीन और पाकिस्तान। बाजवा जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसकी। ईरान वाले भूल नहीं करेगा भारत, देगा रूस का साथ। पिछली बार अमेरिका का साथ देकर हुई थी बड़ी गलती। दुनिया में उन्नत हथियार बनाने वाले देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका है। भारत कुछ ऐसे हैरत अंगेज काम कर रहा है जिनकी भनक दुनिया को उनके परीक्षण के बाद भी मुश्किल से हासिल हो जाती है। जब दुनिया को पता चलता है कि इंडिया ने अजूबा कर दिया है तो बड़ी बड़ी ताकतों के मुंह और आंखें खुली ही खुली रह जाती है। अभी 30 जून को PSLV C-53 DSEO अभियान के तीसरे दिन दुनिया को पता चला कि भारत ने अंतरिक्ष में वो कामयाबी हासिल कर ली है जिसको अभी तक चीन तो दूर नासा भी हासिल नहीं कर पाया है। ये उपलब्धि तो इसरो की है। अब बात करते हैं DRDO की। DRDO और HAL के सौजन्य से बनी LCA तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान से चीन पाकिस्तान ही नहीं अच्छे देशों के पैर तले जमीन खिसक गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान की जानकारी किसी इंडियन मीडिया में नहीं बल्कि बुल्गेरियन मीडिया में छपी है। तेजस MK-1A की सीक्रेट उड़ान की खबरें सामने आते ही चीन पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं तो हथियार बनाने वाले देशों की नींद उड़ गई है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस कई देशों की नींद उड़ा दी है। तेजस दुनिया के कुछ गिने चुने हवाई जहाजों में से एक है जिसे कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के विभिन्न मिश्रण जैसे सामग्री से बनाया जाता है। इसकी बाहरी संरचना 92% से अधिक इस सामग्री से बनी है। अब भारतीय सेना को ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। आसमानी ताकत में हो रहे इस इजाफे से चीन और पाकिस्तान सरकार की रातों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा। इसके बाद 2029 तक वायुसेना को पूरे 83 विमान मिल जाएंगे। इसमें 73 तेजस MK-1A लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस MK-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने घोषणा की है तेजस MK-1A का पहला प्रोटोटाइप विमान ने गुप्त रूप से अपनी पहली उड़ान भरी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जहां इसे तैयार कर रहा है वहीं के इलाके में इसका सफल परीक्षण किया है। HAL ने सबसे पहले विमान को सीरियल प्रोडक्शन नंबर SB-25 से MK-1A स्तर पर अपग्रेड किया जो तेजस MK-1 के स्तर पर था। अगले महीने में ये परीक्षण से गुजरेगा जिसमें देखा जाएगा क्या क्या चेंजेस किया जाना है। जैसे ही तेजस MK-1A का परीक्षण पूरा होगा उसके बाद ही इसके मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2029 तक भारतीय वायुसेना को ऑर्डर किए गए 83 विमानों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा MK-1A तेजस। ये कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। MK-1A इजरायली या फिर भारतीय उत्तम AESA रडार से लैस होगा। इसके साथ ही इसमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जो दुश्मनों पर भारी पड़ेगी। MK-1A का वजन MK-1A की तुलना में कम होगा। MK-1A की तुलना में किए गए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक ये है कि भारतीय निर्मित एस्ट्रा 1 और एस्ट्रा 2 विजुअल रेंज एयर मिसाइलों से परे हैं। वर्तमान में केवल MK-1 FOCS ही डर्बी ओवरसाइट एयर मिसाइल को फायर कर सकती है। इधर एक और खबर है कि भारत ने तेजस विमान के निर्यात को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। खबर है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक ग्राहक मिस्र होने वाला है। सूत्रों की माने तो भारत ने हाल ही में मिस्र में तेजस MK-1A विमान के साथ साथ मिस्र में ध्रुव और LCS हेलीकॉप्टरों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधा खोलने के लिए मिस्र के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अनुरूप मिस्र के अधिकारियों की जल्द ही HAL की सुविधाओं का दौरा करने की उम्मीद है। मिस्र के अधिकारियों ने 2021 दुबई एयर शो में 70 तेजस MK-1A विमान खरीदने की योजना घोषणा की है। इसके साथ ही भारत की डील इस वक्त मलेशिया के साथ भी चल रही है। मलेशियाई वायुसेना द्वारा भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने वाले लड़ाकू विमान तेजस को खरीदेगा। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने के बाद से अमेरिका सहित पश्चिमी देश लगातार दूसरे देशों पर पुतिन के देश से तेल न खरीदने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना है कि इससे रूस को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सकती है, लेकिन भारत की तेल कंपनियों ने पश्चिमी देशों के बैन के बाद से पहले की तुलना में कई गुना अधिक तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत इस बार ईरान वाली गलती नहीं दोहराने जा रहा है। जब अमेरिका के निर्देश पर देश ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारतीय तेल कंपनियां अधिक से अधिक मात्रा में रूसी तेल खरीद रही है। वहीं भारत सरकार घरेलू तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के तरीके खोजने में जुटी है। 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने मई महीने तक प्रतिदिन औसतन 8,19,000 बैरल तेल खरीदा है। 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने मई महीने तक प्रतिदिन औसतन 8,19,000 बैरल तेल खरीदा है, जबकि अप्रैल में ये दर 2,70,000 बैरल प्रतिदिन थी। वहीं अगर ठीक एक साल पहले की बात की जाए तो मई 2021 में ये आंकड़ा 33,000 बैरल मात्र था। आश्चर्य नहीं है कि रूस भारत में तेल का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। रूस ने सऊदी अरब को ढकेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है। वहीं इस मामले में ईरान टॉप पर है।
भारत के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया, भारत की योजना है कि वो रूस से कम छूट पर तेल खरीदना जारी रखेगा। हालांकि अब तेल पर मिलने वाली ये छूट कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की मांग बढ़ेगी और इसके साथ तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा। सरकार और तेल रिफाइनिंग कंपनियों के अधिकारियों का कहना है, रूस का कच्चा तेल खरीदने का भारत का मुख्य कारण व्यावसायिक है। चीन के बाद भारत सबसे अधिक मात्रा में रूस का तेल खरीद रहा है, जिससे रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मांग में कमी की भरपाई हुई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को अलग थलग करने के प्रयास किए और उस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। इस मामले पर कमार एनर्जी में एनर्जी कंसल्टेंसी के चीफ ने बताया है, भारत का मानना है कि अगर चीन रूस का तेल खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। भारत दोबारा ईरान के मामले में हुई गलती को नहीं दोहराना चाहता है। कुछ वर्ष पहले जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो उसने भारत समेत दूसरे देशों पर भी इन प्रतिबंधों का पालन करने की हिदायत दी। हालांकि चीन ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल खरीदना जारी रखा था, लेकिन भारत ने अमेरिका से अपने हितों का ध्यान रखते हुए ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ईरान ने उस वक्त ये शिकायत भी की थी कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी दबाव के सामने और ज्यादा मजबूती से सामने आना चाहिए था। भारतीय अधिकारियों का कहना है, देश की घरेलू जरूरतें पहले आती हैं और ऊर्जा सहयोग के मामले में रूस भारत का अमेरिका से बेहतर दोस्त रहा है। इसके पीछे आर्थिक जरूरत भी है। भारत की तेल रिफाइनरियों ने काफी कम कीमत पर रूस का तेल खरीदा है, लेकिन अब ये छूट कम होती जा रही है। भारत आमतौर पर ओपेक के तेल उत्पादन की रणनीतियों पर चुटकी लेता रहता है। भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है, तेल की बढ़ती कीमतें तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए ठीक नहीं है। हरदीप ने पिछले महीने कहा था, हमें अपने हितों का खुद ध्यान रखना पड़ता है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत की ऊर्जा नीति को कुछ हद तक अस्थिर बताया था। इस पर भारतीय अधिकारियों का कहना है, भारत की तेल कंपनियां कानूनी तरीके से तेल खरीद रही है। उन्होंने इसके लिए कुछ यूरोपीय देशों का उदाहरण भी दिया जो अभी भी रूस का तेल और गैस खरीद रहे हैं। सरकारी और निजी तेल कंपनियों का कहना है, उन्हें नहीं लगता कि भारत रूस के कच्चे तेल की खरीद को कम करेगा। पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, रूस से तेल खरीद पर भारत के खर्च को यूक्रेन में युद्ध की फंडिंग के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।